आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद जावेद। डालते हैं नज़र अहम खबरों पर। दाचीगाम पार्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास जारी। इजलास में काबीना वज़रा समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम अरकान असम्बली शामिल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इजलास के हवाले से किया एक्स पर पोस्ट। कहा यह ऑफ साइट इजलास है और इसमें हुकूमत के गुज़श्ता 19 माह की कारकर्दगी का लिया जाएगा जायज़ा। ईरान के मिसाइल हमले में कुवैत के हवाई अड्डे को पहुंचा नुकसान। हुकाम का दावा, कई परवाज़ों का रुख भी किया गया तब्दील। ईरान पर आयद पाबंदियों में नहीं हुई कोई नरमी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान। तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के दरमियान 8 जून को इंडिया ब्लॉक का अहम इजलास। ममता और अभिषेक की शिरकत इजलास में मुतवक्का। और कौमी राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आतिशज़दगी, 20 अफराद झुलस कर हुए हलाक, दर्जनों जख्मी। वज़ीर आज़म ने एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। और अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी काबीना के वज़रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली के हमरा बुध के रोज़ दाचीगाम नेशनल पार्क का रुख किया, जहाँ वो गुज़श्ता 19 माह के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। इस गैर रस्मी इजलास ने सियासी हलकों को हैरान कर दिया है। वज़ीर आला और दीगर शुरा SRTC की गाड़ियों में गुपकार से दाचीगाम के लिए रवाना हुए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो एक ऑफ साइट इजलास के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां गुज़श्ता 19 माह की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि हम एक ऑफ साइट इजलास के लिए जा रहे हैं ताकि गुज़श्ता 19 माह का जायज़ा लिया जा सके, जिसमें अच्छी पेशरफ्त, कमज़ोर पहलुओं और उनके दरमियान आने वाले तमाम मामलात पर गौर किया जाएगा। मैडम कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल से टकराने के बाद मुतअद्दिद ज़ख्मियों की इत्तला मिली है। कुवैत की सरकारी खबरसां एजेंसी ने इस पेशरफ्त के बाद परवाज़ की मुअत्तली और मोड की इत्तला दी है। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने इत्तला दी है कि हमला हवाई अड्डे पर वाक़ा T1 इमारत को निशाना बनाया गया और परवाज़ों का रुख मुतबादिल हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया है। इससे कबल अमरीका ने कहा था कि इसने कुवैत में मुतअद्दिद ईरानी ड्रोन्स को कुवैत और बहरीन पर फायर किए गए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरों के जवाब में ईरान के जज़ीरे कशम पर खुद दिफाई हमले करने के ऐलान के चंद लम्हों बाद रोका था। هذا الحريق، هذه المسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت هذا। दूसरी जानब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी किस्म की नरमी का वादा नहीं करता है, चाहे इस्लामी जमहूरिया आबनाए हरमज़ को खोल दे या नहीं। रूबियो ने जोर देकर कहा कि पाबंदियों में कोई भी रिलीफ मशरूत है। तेहरान के अज़म या तामील पर यूरेनियम अफजुदा न करने और मुबैना जौहरी सरगर्मियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इन पाबंदियों में फ़िलहाल कोई नरमी नहीं की जाएगी। तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के साथ 8 जून को होने वाले अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली का सफ़र करेंगे। ये इजलास इस लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के इंतखाबी दचके के बाद और ऐसे वक्त में हो रहा है जब पार्टी को बढ़ते हुए अंदरूनी चैलेंजों का सामना है।
नई दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह एक होटल में आग लगने से कम अज़ कम 20 अफराद हलाक और दर्जनों दीगर को बचा लिया गया है। 5 मंजिला इमारत के तहखाने में वाक़ा मिकासा इन होटल के रेस्तोरां में सुबह तकरीबन 8:50 पर आग लगी। फायर ब्रिगेड एहलकारों ने आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त की और करीबन 20 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया। ताहम इस आग की इस हौलनाक वारदात में कम अज़ कम 20 अफराद झुलस कर हलाक हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मरने वालों के हक़ में एक्स ग्रेशिया के तौर पर 2-2 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।